Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मैन ग्रुप्स, ऑल्सो डिस्कस थ्रेट्स टू मैन ग्रुप्स एंड मेजर्स फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ मैन ग्रुप्स। तो क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं, आप अच्छे से देखें। सबसे पहले क्या क्या इकोलॉजिकल सर्विसेज है मैन ग्रुप्स के, फिर क्या थ्रेट्स हैं मैन ग्रुप्स को, और उसके मेजर साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं मैन ग्रुप्स के, क्या मेजर्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के मेजर्स। सो वी हैव टू डील दिस। सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन एंड यू शुड आल्सो ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद से भी लिखने का प्रयास करें, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इंप्रूव। जितना आप खुद से लिखोगे उतना इंप्रूव करोगे। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। And the first of all, introduction. So as we all know, I have told you in every videos that introduction has two thumb rules: either define the term or write some facts of the term about the term. So सबसे पहले देखते हैं define मैनग्रोव्स आखिर होता क्या है। So these are characteristics literal plant formation of tropical and subtropical sheltered coastlines. जो कोस्ट लाइन्स हैं और सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में, वहां पे जो लिटरल प्लांट्स होते हैं, वहां पे जो लिटरल प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, दैट आर मैनग्रोव्स। ओके, एग्जांपल वो ऐसे व्हिच आर दिस प्लांट्स आर एग्जांपल ऑफ दिस प्लांट्स कैन बी राइजोफोरास। यू ऑल नो अबाउट राइजोफोर्स, जिनकी रूट बाहर निकल जाती है फ्रॉम द सॉइल। फॉर एग्जांपल यू हैव सीन सुंदरी ट्री। अगर आप सुंदरबन कभी गए हो तो यू विल बी एबल टू सी द राइजोफोर्स देयर। राइजोफोरा हो गई, फिर एविसेनिया हो गई, एविसेनिया। These are the plants especially found in mangroves. और as per state of forest report 2019, as per state of forest report 2019, our country India has 4,975 square kilometer of mangrove, around 5,000 you can say, 4,975 square kilometers of mangrove. Okay, and you can see, and the best example of mangrove you can see in India is Sundarbans. अगर आप कभी सुंदरबन जाते हो तो आपको प्रॉपर मैनग्रोव फॉरेस्ट्स दिखेगा। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो यू विल बी एबल टू सी दैट। सो दिस वाज समथिंग अबाउट मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स के बारे में कुछ फैक्ट्स थे, डिफिनेशन थी जो आपको समझ में आएगा। इन्हीं सब में से किसी एक चीज को आप पकड़ के स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकर के स्टार्ट कर सकते हो, या तो फिर मैनग्रोव के डिफिनेशन को लेकर स्टार्ट कर सकते हो। द आंसर। Now moving to the first part of the body, that is ecological services provided by the mangrove. So first of all, it provides breeding ground for species of, especially of fishes. जो different type of fishes हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, they usually prefer breeding in mangroves. तो mangroves provide the breeding ground for a huge number of species. Secondly, it supports numerous fauna and flora. And और जो fauna और flora, fauna means animal and flora means plant, and जो animals and plants, you can say fauna and flora found in mangroves are one of unique fauna and flora. क्योंकि देखिए mangroves की जो characteristics हैं वो काफी unique characteristics हैं, और वहाँ पे जो flora and fauna रहता है वो kind of unique, that is dependent and that is can live easily in that situation. So अगर मैनग्रोव में कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है तो वो फ्लोरा एंड फौना पे इफेक्ट पड़ेगा। सो इट सपोर्ट्स न्यूमरस फ्लोरा एंड फौना, यूनिक फ्लोरा एंड फौना। थर्ड, सेकेंडली, इट मॉडरेट्स मॉनसूनल टाइडल फ्लोज। देखिए क्या होता है, ये आपकी कोस्ट है, ये ओशन है, दिस इज ओशन, दिस इज कोस्ट, एंड हियर इज मैनग्रोव। कोस्ट पे ही मैनग्रोव है, तो जो भी टाइडल फ्लोज है, जो मॉनसूनल टाइडल फ्लोज है, वो आता है अगर अंदर, अगर मैनग्रोव्स होते हैं उनको मॉडरेट कर देते हैं बिफोर हिटिंग द कोस्ट और बिफोर एंटरिंग इन। सो इट हेल्प इन मॉडरेट मॉनसूनल टाइडल फ्लो। इट प्रिवेंट्स कोस्टल इरोजन। जो कोस्ट, क्योंकि कोस्ट पे प्रेजेंट होते हैं इतनी इनकी अलग डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, वहां पे ट्री स्पीसीज रहती है, जो इरोजन होता है कोस्ट का, दैट डजंट हैपन, सो इट प्रिवेंट कोस्टल इरोजन। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट कोस्टल लैंड्स फ्रॉम सुनामी, ह्यूरिकेन्स, फ्लड्स। तो मैनग्रोव एक बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ बताया, जैसे कोस्ट है, यहीं पे मैनग्रोव है, ओशन, अगर कुछ भी आता है, सुनामी आता है, ह्यूरिकेन्स आता है,
तो ये एक्ट्स एज ए बैरियर, डायरेक्टली कोस्ट को ना हिट करके उन्हें पूरे मैनग्रोव को हिट करना पड़ता है और मैनग्रोव उन्हें मॉडरेट कर देता है। तो इट हेल्प्स प्रोटेक्ट कोस्टल लैंड्स फ्रॉम tsunami, hurricanes, floods as by acting as barriers. It enhance natural cycling of nutrients. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके नेचुरल साइकिलिंग को या फिर नेचुरल रिसाइकलिंग से नॉट साइकिलिंग नेचुरल रिसाइकलिंग को उन्हें इनहेंस करता है मैनग्रोव्स। इट सपोर्ट्स टू लोकल कम्युनिटी, हाउ जो भी लोकल कम्युनिटी उन्हें मैनग्रोव में फ्यूल मिल जाता है, मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाता है, फ्यूल मिल जाता है, मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाता है, मेडिसिनल प्लांट्स कुछ एडिबल प्लांट्स मिल जाते हैं टू लोकल कम्युनिटी। सो एक चीज हुआ। सेकेंडली ये काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। सो हाउ इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फिशेस है, तो मैनग्रोव में इतनी फिशेस है कि जो फिशिंग कम्युनिटी है उनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट है और सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर दोस फिशिंग कम्युनिटी। सो इट आल्सो सपोर्ट दोस लोकल कम्युनिटीज, बट सस्टेनेबल फिशिंग। अनसस्टेनेबल अगर आप करेंगे तो फिर फिशेस खत्म हो जाएंगे वहाँ पे। जो भी लोकल कम्युनिटीज है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज काफी मैनग्रोव्स में रहते हैं, एंड दे यूजुअली डू सस्टेनेबल फिशिंग। जो भी प्रिमिटिव कम्युनिटीज जो रह रहे हैं शुरू से, दे जनरली डू सस्टेनेबल फिशिंग ओनली। So it helps in supporting of local community. So these are the ecological services provided by mangroves। और भी इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड जो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको लग रहा है कुछ और इंपॉर्टेंट थे जो कि मुझे अपने आंसर्स में लिखने चाहिए थे, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करने से एक तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, प्लस हमारे बीच की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा। सो प्लीज ट्राई टू कमेंट व्हाट अदर पॉइंट्स यू आर थिंकिंग ऑफ। नाउ मूविंग टू थ्रेट्स। व्हाट आर द थ्रेट्स टू मैनग्रोव? तो फर्स्ट वी विल डिस्कस नेचुरल थ्रेट्स। नेचुरल थ्रेट्स में क्या, सी लेवल राइज। जैसे ये कोस्ट है, यहाँ पे मैनग्रोव्स है और ये सी है, तो अगर ये सी लेवल राइज होता है तो इट कैन टेक ओवर दोज मैनग्रोव्स एंड दोज मैनग्रोव्स कैन बी सबमर्ज्ड। एक वो हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। सेकेंडली जो ओशन वाटर, देखिए मैनग्रोव की जो सैलिनिटी होती है दैट इज बिटवीन फ्रेश टू सेलिन, सेलिन के बीच होता है, दैट इज अराउंड जो फ्रेश टू सैलिन के बीच सैलिनिटी होता है, ठीक है। इट इज बिटवीन 5 to 35, अराउंड 33 to 35, इसके बीच जो सैलिनिटी, इसके ऊपर जो 33 के ऊपर इज द सैलिनिटी ऑफ ओशन एंड बिलो 5 इज द सैलिनिटी ऑफ फ्रेश वाटर। तो इसके बीच एक सैलिनिटी होती है। तो क्या होगा, जब सी लेवल राइज होगा तो एडिशनल सी वाटर जो है वो मैनग्रोव इकोसिस्टम में एंटर करेगी और उनकी सैलिनिटी को वो बढ़ा देगी। सो इट कैन काउज प्रॉब्लम्स। सो सी लेवल राइज इज वन प्रॉब्लम। स्टॉर्म्स, the storms which are hitting mangrove can defoliate them, destruct them. So ये डिस्ट्रक्शन भी काफी कराती है मैनग्रोव्स का। जो स्टॉर्म हिट करती है मैनग्रोव्स को, काफी गाछों को उखाड़ के फेंक देती है, मेनी टाइम्स इरोड कर देती है। प्रेसिपिटेशन, अब देखिए चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन कैसे मैनग्रोव को अफेक्ट करते हैं। सपोज दिस इज अ मैनग्रोव, जैसे यहाँ पर भी सैलिनिटी की बात होगी, प्रॉपर सैलिनिटी। अगर मान के चलो प्रेसिपिटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, कुछ टाइम से प्रेसिपिटेशन साइकिल चेंज हो गया, अब नहीं हो रहा है, तो इवेपोरेशन तो हो ही रहा है, तो इससे क्या होगा, सैलिनिटी इंक्रीज कर जाएगी। सैलिनिटी विल इंक्रीज बिलो द मोर देन द एवरेज लेवल्स और नेचुरल लेवल्स। और अगर बहुत ज्यादा बारिश पड़ गई है ड्यू टू चेंजेस इन प्रेसिपिटी, सैलिनिटी क्या डिक्रीज हो जाएगी बिलो नेचुरल लेवल्स, तो इससे भी प्रॉब्लम होता है। तो चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन आर डैमेजिंग मैनग्रोव्स। टेम्परेचर चेंजेस आर डैमेजिंग मैनग्रोव्स, क्योंकि जो वहाँ की स्पीसीज है टेम्परेचर के काफी डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि फ्लावरिंग की बात हुई या फ्रूटिंग की बात हुई, तो जो ठीक से अगर वो स्पीसीज टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो उनकी सर्वाइवल पे आ जाता है, उनके जो पैटर्न्स है वो चेंज हो जाते हैं, चाहे वो एनिमल स्पीसीज हो या प्लांट स्पीसीज हो। एनिमल स्पीसीज की ब्रीडिंग टाइम में प्रॉब्लम हो जाता है, वो ब्रीड नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑल दोस थिंग्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो दैट इज आल्सो अफेक्ट्स द मैनग्रोव्स। Next, there is ocean circulation patterns. The changes in ocean circulation patterns also affect the structure and population of mangroves. अगर जैसे भी जो भी है ओशन सर्कुलेशन पैटर्न होते हैं तो वहाँ की ओवरऑल क्लाइमेटिक जो क्लाइमेट है वो उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, और उससे मैनग्रोव्स में स्ट्रेस, मैनग्रोव प्लांट्स और एनिमल्स सब में स्ट्रेस देखने को मिलता है बिकॉज दे आर नॉट नेचुरली अडेप्टेड टू द चेंज ऑफ दिस क्लाइमेट्स। सो इससे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। दीज आर सम ऑफ द नेचुरल थ्रेट्स। और अगर आपको कुछ नेचुरल थ्रेट्स लग रहे हैं जो मैनग्रोव्स में है तो प्लीज डू कमेंट। अब बढ़ते हैं मैनमेड थ्रेट्स की तरफ। ये तो होगी नेचुरल थ्रेट्स की बात। अब मैनमेड थ्रेट्स क्या हैं?
द बिगेस्ट मैन मेड थ्रेट्स इज अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो मैनग्रोव के आसपास या मैनग्रोव्स के आसपास जो अर्बन एरियाज बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है डोमेस्टिक सीवेज मैनग्रोव्स में। Domestic sewage is getting discharged in mangroves. Industrial effluents is getting discharged in mangroves. Industrial effluents are getting discharged in mangroves। जो अगर कहीं जगह फार्मिंग हो रही है मैनग्रोव्स, तो वहाँ से पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर सब मैनग्रोव्स में जा रहे हैं। So these things are leading to pollution in mangroves, and pollution is one of the major threats to species present in mangrove and to mangrove itself. Secondly, aquaculture। जो मैनग्रोव को चेंज किया जा रहा है एक्वाकल्चर में ड्यू टू फिश फार्मिंग। एज मैनग्रोव इज वेरी गुड फॉर फिश फार्मिंग, तो काफी लोग वहां पे जाकर के फिश फार्मिंग इन हाई स्केल कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल फिश फार्मिंग हो रही है। सो दैट इज आल्सो कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू मैनग्रोव। सेकेंड, थर्डली कन्वर्जन ऑफ इनटू फार्म लैंड्स, क्योंकि मैनग्रोव्स में वाटर की जो है राइस लैंड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है काफी जगह। सो इससे क्या हो रहा है, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचुरल मैनग्रोव्स है, इट इज बीन डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनका। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, जो भी मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से जो काफी कुछ मैनग्रोव्स की स्पीसीज हैं, सच एज ब्रुगेरिया सिलेंड्रिका, आई एम गिविंग सम एग्जांपल आल्सो, ब्रुजेरा सिलेंड्रिका सिलेंडर शेप की स्पीसीज होती है, ये एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है बिकॉज ऑफ मैन मेड थ्रेट्स। मैन मेड इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इससे पॉल्यूशन हो रहा है, इससे मैनग्रोव्स की स्पीसीज पे इफेक्ट हो रहा है, और दे आर फेसिंग अनदर स्पीसीज। वन इज सुनेरिटिका एसिडिका, सुनेरिटिका एसिडा, ACIDA। सो these species are facing extinction। लॉस ड्यू टू श्रिम्प फार्मिंग, जो मैनग्रोव के नेचुरल इकोसिस्टम उनको कन्वर्ट किया जा रहा है श्रिम्प फार्मिंग में, क्योंकि श्रिम्प जो है मैनग्रोव्स रीजन में काफी अधिक एक्सप्लोर अच्छे से वो पॉपुलेशन ग्रो करते हैं, तो श्रिम्प फार्मिंग के वजह से भी काफी डिस्ट्रक्शन हो रहा है मैनग्रोव का। और ऐसे कहा जा रहा है कि अराउंड 35,000 हेक्टेयर ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन इंडिया ड्यू टू श्रिम्प फार्मिंग। सो नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हम लोग मैपिंग कर सकते हैं, मैनग्रोव्स का सर्फेस कर सकते हैं जहां पे हमें मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट, वी कैन कोलैबोरेट विद IUCN, ताकि जो मैनग्रोव्स के जो एक्सटिंक्शन की तरफ जो स्पीसीज जा रहे हैं उनको रिकॉग्निशन मिले और उनको अच्छा प्रोटेक्शन मिले। IUCN की जो डाटा बुक है उनमें रिकॉग्निशन मिले, चाहे वो फ्लोरा या फौना हो, उनको प्रोटेक्शन मिले। रिजर्व फॉरेस्ट बना सकते हैं मैनग्रोव्स को, अगर मैनग्रोव्स को रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा, वहाँ इंक्रोचमेंट जो हो रही है वो चीज बचेगी। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं मैनग्रोव का, ज्वाइंट मैनेजमेंट ऑफ मैनग्रोव्स, जिसमें हम लोकल कम्युनिटी को भी ऐड कर सकते हैं। अवेयरनेस फैलाएंगे हम लोग लोकल कम्युनिटी में कि जाकर के वो मैनग्रोव्स को हेल्प करें, क्योंकि वही वहाँ पे सालों से रह रहे हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, लोकल कम्युनिटीज है, तो दे कैन हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ मैनग्रोव्स। जहाँ पे मैनग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन हो चुका है वहाँ हम एफोरेस्टेशन करा सकते हैं मैनग्रोव प्लांट्स का, ताकि जो इस स्पीसीज पे मैनग्रोव प्लांट्स कभी थे पर अब नहीं रहे, तो एफोरेस्टेशन से वहाँ पे वो दोबारा ग्रो कर सकते हैं। डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल, काफी जो है क्योंकि नेचुरल रीजन्स की वजह से जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हुए से काफी डिजीज और पेस्ट मैनग्रोव में बढ़ चुके हैं, जिस वजह से वहाँ की फ्लोरा और फौना की काफी दिक्कत हो रही है, तो उसको हम कंट्रोल करा सकते हैं। वो कंट्रोल करना जरूरी है ताकि मैनग्रोव के नेचुरल स्पीसीज है, ट्रीज है, वो एक्सटिंक्शन से बचे। मैनग्रोव्स फॉर फ्यूचर, इस पे काम कर सकते हैं। इट इज अ ग्लोबल अलायंस अंडर IUCN, या IUCN के अंदर, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर एक ग्लोबल अलायंस है जो कि मैनग्रोव को कंजर्वेशन की तरफ होता है, स्पेशली ऑफ एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या साउथ एशियन कंट्री जो कि ओशन सेट है, जिनकी कोस्ट लाइन पे मैनग्रोव्स है, तो उनकी ग्लोबल अलायंस है, तो वहां से हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोऑर्डिनेशन सब कुछ कर सकते हैं मैनग्रोव को बचाने के लिए। सो एज आई ऑलवेज से, तो अगर आपको और भी कुछ पॉइंट लग रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, तो यू कैन कमेंट देयर। नाउ मूविंग टू कंक्लूजन, एज आई ऑलवेज से कि जब भी आपकी बॉडी अच्छी, तो ट्राई टू कंक्लूड विद अ सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, मैनग्रोव्स बीइंग नेचुरल फिल्टर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर बिकम्स मोर नेसेसरी टू कंजर्व देम। क्योंकि मैनग्रोव्स नेचुरल फिल्टर्स हैं पोल्यूटेंट्स के वाटर में, तो उन्हें कंजर्व करना होगा ताकि वो आगे चल के हमारे लिए जो भी सर्विसेज देते हैं वो देते आए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को डेली बनाने के लिए, रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए। अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें
हम ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे सबके लिए ला सकें. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.